आज सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब अमेरिका और इसराइल का प्लान है। क्यों बशर अल असद की गवर्नमेंट के गिरने के कुछ घंटे बाद ही इसराइल सीरिया के टॉलेस्ट माउंटेन माउंट हर्मन पे अपना कब्जा कर लेता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी बशर अल असद के डाउनफॉल का क्रेडिट लेते हैं। Syria, also known as Syrian Arab Republic, is a country in Middle East जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान के साथ। बीते कुछ दिनों में सीरिया काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा है, लेकिन आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन? 8 दिसंबर 2024 संडे की सुबह को वहां के ऑपोजिशन फोर्सेस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि सीरिया अब बशर अल असद के रूल से आजाद हो गया है। बशर अल असद जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे सिंस 2000। बशर अल असद से पहले इनके फादर हाफिज अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे 1971 से ईयर 2000 तक। ये शुरू होता है 27 नवंबर को, जिसमें कुछ ऑपोजिशन फोर्सेस ने प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस पे अटैक कर दिया था। पहला अटैक हमें देखने को मिलता है बिटवीन ऑपोजिशन हेड इदलिब और सीरिया सेकंड लार्जेस्ट सिटी अलेप्पो के बीच। इदलिब भले ही सीरिया का शहर हो, लेकिन इदलिब का कंट्रोल ऑपोजिशन के हाथ में था। इस अटैक के 3 दिन बाद ऑपोजिशन फाइटर्स ने सीरिया के सेकंड लार्जेस्ट सिटी अलेप्पो पे अपना कब्जा कर लिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु डिड दिस? इन सब के पीछे शामिल है सीरिया के रेबल्स, जिसको लीड करा है सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हयात तहरीर अल शाम ने। हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिन्होंने सीरिया के शहर इदलिब में सालों से रूल किया है। आज हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हयात तहरीर अल शाम अल कायदा ग्रुप से अलग होकर बना है? वही अल कायदा ग्रुप जिसको अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेकिन क्यों दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को यह लगता है कि बशर अल असद का डाउनफॉल, जिसके पीछे वो ग्रुप शामिल है जो अल कायदा से अलग होकर बना है, वो कैसे सीरिया के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है? वही डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यूएसए का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट आवर फाइट। आज सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब अमेरिका और इसराइल का प्लान है। ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मोअज़्ज़म अयतुल्लाह अली खामेनी का। उनका कहना है कि एक नेबरिंग कंट्री भी इसके पीछे शामिल है। हालांकि उन्होंने उस कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि टर्की का इसमें हाथ हो सकता है। मेरी वीडियो देखने वालों में से अगर कोई पैलेस्टाइन सपोर्टर है तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप जो कुछ भी सीरिया में हुआ उससे खुश हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिससे शायद आपका ओपिनियन बदल जाए। इसराइली ग्राउंड फोर्सेस ने 1973 अक्टूबर वॉर के बाद पहली बार सीरियन टेरिटरी को क्रॉस किया है। आखिर क्यों बशर अल असद के फॉल के बाद ये पहला अटैक था जो इसराइल ने किया 1973 अक्टूबर वॉर के बाद? द कन्वर्सेशन की इस आर्टिकल को देखिए, कैसे 600 स्ट्राइक्स ने बशर अल असद की बनाई हुई 80% मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस आर्टिकल को देखिए, Israel is celebrating the fall of Assad because it breaks the news that Iran has been patiently tightening around Israel's border in Gaza, Lebanon and Syria. इसराइल ने सीरिया के MiG-29 फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, आखिर ये सब बशर अल असद के डाउनफॉल के बाद ही क्यों शुरू हुआ? बशर अल असद की प्रेजेंस में क्यों नहीं? क्या ये सब एक इत्तेफाक है? अगर इत्तेफाक है तो क्यों बशर अल असद की गवर्नमेंट के गिरने के कुछ घंटे बाद ही इसराइल सीरिया के टॉलेस्ट माउंटेन माउंट हर्मन पे अपना कब्जा कर लेता है? आज सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। वो कहते हैं, दिस इज अ हिस्टोरिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग अ विजिट टू माउंट बेंटल। सिर्फ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी बशर अल असद के डाउनफॉल का क्रेडिट लेते हैं। अब सबकी बात कर ही ली है तो हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी को कैसे भूल सकते हैं? अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिनके ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। हाँ, वो बात अलग है कि वो रिवॉर्ड अब हटा दिया गया है। रिवॉर्ड हटाने का रीजन ये है कि यूएस डिप्लोमेट बारबरा लीफ
सीरिया गई थी अपने कुछ यूएस ऑफिशियल्स के साथ वहां के नए सीरियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने के लिए। ये एक यूएस डिप्लोमेट के लिए पहली विजिट थी सीरिया में सिंस बशर अल असद वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। जुलानी इसराइल के लिए कहते हैं कि हमारा इसराइल से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे व्यूअर्स में से जो पैलेस्टाइन सपोर्टर्स हैं, मैं फिर एक उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप अभी भी सीरिया में जो कुछ भी हुआ उससे खुश हैं? अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।